अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में तो मैं समझता हूँ कमाल ही हो गया कि जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई में डिफीट देगा, तो उससे बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो हमारे सामने आया कि एक इनएक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलियन साइड ने इंडिया को पहले 2 मैचेस में डिफीट देकर सीरीज़ अपने नाम कर ली। और क्रेडिट देना होगा ऑस्ट्रेलिया के यंग बैटर्स को, ख़ास तौर पर जिस तरीके से मैथ्यू शॉट खेले, कॉपर कनोली खेले, ज़ेवियर बार्टलेट की जैसी बॉलिंग थी। और दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को देखें और मैच समरी पर नज़र डालें तो विराट कोहली एक दफ़ा फिर ज़ीरो पर आउट हो गए। मतलब 2 मैचेस में 2 डक, तो मैं समझता हूँ इनका तो क्रिकेट ख़त्म है। अब ये मज़ीद मुझे नहीं लगता कि आगे शायद कैरी ऑन करेंगे, और ना ही इंडिया अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि जितना टैलेंट उनके पास पड़ा है तो वहाँ ऐसी परफॉर्मेंस वो खुद भी अफोर्ड नहीं कर सकते। रोहित शर्मा ने 70 प्लस रन ज़रूर किया, विकेट अच्छा था अर्ली ऑन, इतना ईजी बैटिंग के लिए नहीं था। उन्होंने अच्छी बैटिंग की मैच, लेकिन मैं समझता हूँ वो उस तरीके से फिनिश नहीं कर पाए जो उनका खासा है। जब भी वो स्लो खेलते हैं तो उसके बाद वो लाजमी लंबी इनिंग्स खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि जब क्रूशल मोमेंट था उनकी विकेट गिर गई, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ इंडिया 20 to 30 रन शॉर्ट रह गया मैच में। वरना 300 के राउंड इंडिया चला जाता तो ये मैच इंडिया ने निकाल लेना था। और एक बैटर जिसकी मैं बात ज़रूर करूंगा, नीतीश कुमार रेड्डी। मुझे नहीं समझ आती कि नीतीश कुमार रेड्डी को क्यों रखा गया है। हालांकि शिवम दुबे को अगर रखा जाता तो जो रोल ये नीतीश रेड्डी से हासिल करना चाहते हैं शिवम दुबे, वो बहुत बेहतर कर सकता है। एक तो एशिया कप में भी उसने ओवर करके दिए, उसने बैटिंग से भी डिलीवर करके दिया। फिर नीतीश कुमार रेड्डी पर इतना ट्रस्ट करना मेरी समझ से बाहर बात है। और सबसे हैरानगी की बात थी आज इंडिया के जो बॉलर्स थे। आप देखें, इंडिया ने पहले खेलकर 265 रन बनाया, और उसमें जो यानी कि प्रोमिनेंट बैटर रहे उनमें रोहित शर्मा थे, और इसके अलावा जो है 60 प्लस रन किया श्रीश अय्यर ने, और 44 रन किया अक्षर पटेल ने। क्रूशल मोमेंट पर विकेट गिरने की वजह से इंडिया जस्ट 265 रन कर सका। लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने चेस डाउन किया, आप देखिए, मिचेल मार्श रन नहीं कर सके, ट्रेविस हेड कोई खातिर खा रन नहीं कर सके। रन किसने किया? मैथ्यू शॉट ने, वो 70 प्लस कर गए। और उनके साथ दिया कॉपर कनोले की, जितनी तारीफ कीजिए कम है। मतलब एक लड़का जिसने 5 से 6 मैच जो इससे पहले खेले थे 10 की एवरेज से रन बनाया हुआ था, आज जब वो खेलने आए इतना शानदार खेले वो। मतलब स्पिन के अगेंस्ट, फास्ट के अगेंस्ट, और कुछ शॉट्स तो उनकी इतनी एक्सेप्शनल थी कि मैं जितने भी अपने व्यूवर्स हैं देखने वाले, उनको वो लाजमी रिकमेंड करूंगा कि आप वो जाकर देखें। एक जो कवर में उन्होंने 6 लगाया वो बड़ा शानदार था, और इसके अलावा एक कवर में 4 लगाया, और एक उन्होंने शॉर्ट एम जैब पुल शॉट खेला। ये 3 शॉट मैं समझता हूँ उनकी इनिंग्स का हॉलमार्क थी, कि जिसको देख के पता चलता है कि यार ये एक्सेप्शनल टैलेंट है इस बंदे के अंदर। और इसके साथ साथ अगर मिचेल ओवन की बात ना कीजिए तो मैं समझता हूँ वो ज्यादती है। आज के मैच का जो मोमेंटम बदला है वो 2 ही प्लेयरों ने बदला है, कॉपर कनोली या मिचेल ओवन। आप देखें, जब 6 विकेट गिरे हैं और मिचेल ओवन क्रीज पर आए हैं, उस वक्त 70 प्लस रन चाहिए था, लेकिन उस लड़के ने 23 गेंदों पर जो 36 किया है, बिल्कुल मैच एक एंड से दूसरे एंड पर कर दिया है। और इसलिए जब लास्ट में 10-12 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को, तो गेंदें इतनी ज़्यादा पड़ी थी, इसलिए वो कंफर्टेबल थे। तो कहने की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के पास ये जो यंगस्टर आ रहे हैं, जो ऑलराउंडर आ रहे हैं, नो डाउट ये बड़े एक्सेप्शनल हैं। आप देखें कि अभी कैमरन ग्रीन जो है वो इसका पार्ट नहीं है, हार्डी इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो स्टोनीज इसका पार्ट नहीं है। तो इवन देन ये लड़का खेल रहा है, और ये ऑलराउंडर और बेहतरीन खेला है। और जावियर बार्टलेट कमाल की बॉलिंग की, उन्होंने जस्ट 39 रन दे के 3 विकेट लिए। और हैजले वुड तो अनप्लेएबल हो चुके हैं, जैसे 10 ओवर में 29 रन दिए, विकेट नहीं ले सके। जैम्पा बॉलिंग में, जैम्पा ने जो है वो इंडिया की कमर तोड़ दी, हर क्रूशल मूवमेंट पर आकर उन्होंने विकेट लिया, रन जरूर कंसीड किए, लेकिन उनकी अच्छी बॉलिंग की वजह से इंडिया जो है ना 20 रन शॉर्ट रहा। इसलिए मैन ऑफ द मैच जो है वो जैम्पा को दिया गया। हालांकि मैं समझता हूँ कि मैन ऑफ द मैच जो है वो कॉपर कनोले का बनता था, क्योंकि वो एक यंगस्टर का इतनी टफ सिचुएशन में आकर इतने प्रेशर मैच में इस लेवल की इनिंग्स खेलना, और बिल्कुल काम एंड कंपोज रहना। आप देखें, किसी जगह अगर आप उसकी इनिंग्स देखें, उसने कोई गलती नहीं खेली। जहां पर शॉट की ज़रूरत थी शॉट खेली है, वरना सिंगल डबल से काम लिया है। और मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए निकाल के ले गए। और इंडिया के लिए जो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी शॉकिंग चीज़ थी कि इंडिया को पहले 2 मैचेस में डिफीट हो गई। और अब इंडिया के लिए जो है ना बहुत ज़रूरी है कि वो वाइट वॉश बचा पाए, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया पूरी कोशिश करेगा कि वो सैटरडे में उन्हें डिफीट दे और वाइट वॉश करे। देखिए, जब से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की यह राइवलरी ज़्यादा इंटेंस हुई है, मतलब राइवलरी तो ये पहले भी थी, लेकिन जब से ये इंटेंस मोड में आई है, अब ऑस्ट्रेलिया पूरा होम एडवांटेज लेता है, उस तरह की पिच बनाता है जो उन्हें सूट करती है। और आज भी पिच उसी तरह की थी। एक तो इंडिया टॉस हार गया, और दूसरा इंडिया के जो फास्ट बॉलर है, मुझे देखना पड़ेगा कि उनकी फिटनेस लेवल क्या है,
कि तीनों फास्ट बॉलर्स को क्रैम्प्स हो गए, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ बॉलिंग में इंडिया को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। मतलब क्रूशल मोमेंट पर जहाँ जिस बॉलर को लाना चाहिए था शुभमान गिल नहीं ला सके, इसी वजह से कि वो फिट नहीं थे या उनको क्रैम्प्स पड़े हुए थे। और फिर जब आए तो ज़रा उतने इफेक्टिव नहीं थे, इफेक्टिव ज़रूर रहे, जिसमें अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए, तो इसी तरह से हर्षित राणा ने 2 विकेट लिए, लेकिन एक्सपेंसिव हो गए। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से इंडिया जो है वो मैच हारा। और देखिए, जब 2 मेन प्लेयर आपके खेल रहे हैं और उनमें से एक प्लेयर जीरो पे ही जा रहा है, तो फिर आप कैसे खेलेंगे। और नीतीश कुमार रेड्डी की जगह मैं समझता हूँ इंडिया को प्रॉपर बैट खिला सकता है, उसमें आप ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर जो है बैटर खिला सकते हैं। इस तरीके से जो है, यानी कि उनको साथ जाना, मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा शो करता है कि इंडिया शायद ओवर कॉन्फिडेंट था, उन्हें लगता था कि हम ये मैच निकाल लेंगे या सीरीज़, इसलिए उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए। अदरवाइज मैं समझता हूँ उनकी जगह किसी दूसरे प्लेयर को होना चाहिए था। तो अब देखते हैं व्यूवर्स कि क्या इंडिया बचा पाएगा अपना वाइट वॉश या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।